हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ फ्लूइड फ्लो। तो जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कुछ वेलोसिटी होती है और कुछ एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी की वजह से कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। हर पॉइंट पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम उन पॉइंट्स पे एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट नंबर पी। पॉइंट नंबर पी हमने एक पॉइंट लिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो है यू, वी और डब्लू। एक्स कोऑर्डिनेट में जो उसकी वेलोसिटी है वो है यू, वाई कोऑर्डिनेट पे उसकी वेलोसिटी है वाई वी और जेड कोऑर्डिनेट पे है डब्लू। ओके, सो ये हमारे एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं तो इसको हम लोग यू, वी और डब्लू के टर्म्स में लिख सकते हैं। और अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो u जो हो जाएगा वो dx बाई dt के बराबर हो जाएगा, v हमारा dy बाई dt के बराबर हो जाएगा और w हमारा dz बाई dt के बराबर हो जाएगा। ये तो हमने पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात की। अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा du बाय dt के बराबर, जहाँ पे u जो है हमारा वो फंक्शन है x, y, z और साथ में टाइम। तभी तो हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये फंक्शन निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा du बाई dx, dx बाई dt। ओके, इस तरह से हर एक कंपोनेंट के y, z और t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी ये आ जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी ax। इसमें अगर हम लोग टर्म्स देखें तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा वेलोसिटी का टर्म है। ओके, ये हमारा वेलोसिटी का टर्म है, ये भी हमारा वेलोसिटी के टर्म्स में आ रहा है और ये जो है हमारा ये टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो du बाई dt, जिस भी एक्सिस की हम लोग बात कर रहे हैं उस एक्सिस की हम लोग वेलोसिटी लेंगे और उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो है ये हम उसके स्पेस के रिस्पेक्ट में यानी dx, dy और dz के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो होती है बेसिकली ये वाली पर्टिकुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन अ फ्लो। तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में यानी कि x, y और z कोऑर्डिनेट के बीच में जो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारी ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट होती है। और इस एक्सेलरेशन को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये जो हमारा टर्म है टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट हो रही है वेलोसिटी उस पर्टिकुलर एक्सिस की, मतलब एक्स के डायरेक्शन में u को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ये होती है हमारी लोकल एक्सेलरेशन। ओके, इसी तरह से ये जो हमने ax निकाला है हम लोग ay निकाल सकते हैं। तो ay हमारा हो जाएगा, ये वेलोसिटी के टर्म्स आ जाएंगे जिसे हम लोग dx, dy, dz के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमारा dv बाई dt के टर्म में आ जाएगा। ये जो हो जाएगी हमारी ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा हमारा लोकल एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पेस के टर्म्स में और एक हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ax i, ay j, az k। और अगर हम लोग इसका वो निकालते हैं
वैल्यू निकालते हैं अगर हम लोग, तो वो इस रिस्पेक्ट में हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पॉइंट जाना, कैसे हम लोग उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, और साथ ही एक्सेलरेशन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन होता है कि लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो लोकल एक्सेलरेशन होता है, और अगर हम लोग स्पेस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।